वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 16 करेंगे सर्कल्स। ये हमारी एवरग्रीन बुक है क्लास 10th की। तो इस पे हम सर्कल देखने वाले हैं। देखो सेलिना कोइंसाइड्स पर हम ऑलरेडी सर्कल प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप सेलिना का कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। और इस बुक पर भी हम जितने चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं टिल नाउ, आपको सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम इसमें चैप्टर नंबर 16 करने वाले हैं। देखो चैप्टर नंबर 16 का इंट्रो हम ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। उस लेक्चर को अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में अटैच कर देंगे हम, तो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताना, आपको शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास सर्कल चैप्टर नंबर 16 सिंपल सर्कल हमारा चैप्टर है। सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम क्या करते हैं, पॉइंट्स की लोकेशन लेते हैं, लोकस बनाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, सर्कल। ओके, ये सर्कल होता है हमारा। अब इसमें हमारे पास क्या, देखो सर्कल में कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे पास, जैसे सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है। तो सेगमेंट अगर कोड, ठीक है, अगर हमारी कोड क्या होती है, कोड सर्कल को 2 पॉइंट्स पर ज्वाइन करने वाला लाइन को हम कोड बोलते हैं। कोड किसी भी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जिसमें छोटा पार्ट माइनर और बड़ा पार्ट मेजर हो जाता है। अगर ये कोड इधर बन जाए तो ये माइनर होगा छोटा पार्ट, और इधर वाला पार्ट, ये टोटल जो पार्ट होगा वो क्या होगा, मेजर होगा। ओके, ऐसे इनमें कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं। एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। देखो एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भी अगर हमने एक कोड ड्रॉ की, इस कोड में एक ही माइनर नीचे वाला सेगमेंट है, एक ये मेजर सेगमेंट है, तो इस जैसे हम मेजर सेगमेंट ले रहे हैं तो मेजर सेगमेंट में बनने वाले सभी एंगल इक्वल होते हैं। ये हमने एक्सप्लेन भी किया है क्यों होते हैं, विद रीजन आपको बताया है। ओके, तो इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी। इसका हम यूज करते हैं डायरेक्ट एंगल्स को शो करने के लिए इक्वल। ओके, साइक्लिक प्रॉपर्टी हमने आपको एक्सप्लेन की कि भी क्या होती है। साइक्लिक क्वाड्रेटल किसको बोलते हैं, ऐसा सर्कल जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल पर लाई करते हैं उसको साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि इसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, जिसे हम सप्लीमेंट्री कहते हैं। जैसे ए और सी का सम कितना होगा, 180, ऐसे बी और डी का सम 180 होगा। इन सभी का यूज करते हैं हम यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी साइक्लिक क्वाड्रेंट का, वो किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल। जैसे कि अब हम कह सकते हैं कि जो एंगल बाहर की तरफ है कि यहाँ पर ये इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ओके, जैसे अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, ये कह सकते हो आप। ऐसे ही आप किसी भी एक्सटीरियर एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमने इस लाइन को अगर एक्सटेंड किया, लाइन सी डी को प्रोड्यूस करते हैं, देन ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, ये जो एंगल यहाँ पर बी आ रहा है हमारा। ओके, ये इसमें सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। एंगल प्रॉपर्टीज, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम क्वेश्चंस में। जैसे कहता है कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंड बाय एन बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कमफ्रेंस। मींस ए बी आर्क है हमारे पास, ए बी आर्क बोले या फिर ए बी कोड बोलो, ठीक है। ए बी आर्क से अगर सेंटर पर एंगल जो बन रहा है वो हमेशा ट्वाइस होगा सर्कमफ्रेंस में बनने वाले एंगल के। जैसे लेट कर लेते हैं, अगर ये एक्स है तो 2x होगा। ओके, जैसे ये एक्स है तो ये 2x होगा, मीन्स ये 50 तो ये 100 होगा, समझ रहे हो आप। 70 तो ये 140 होगा। ऐसे सेम देखो ये जो हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर ये हमारे पास क्या है, इस वाले क्या ले रहे हैं हम, आर्क को, इस आर्क से सेंटर बनने वाला एंगल, ठीक है, इस आर्क से सेंटर बनने वाला एंगल, और ये क्या है, इसके रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, जिसका रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस है उस पर बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो समझे इसको, यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट सेंटर। देखो किसी भी आर्क से सेंटर पर जो सर्कल बनेगा, जैसे इस आर्क से सेंटर पर जो सर्कल बन रहा है, तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ओके, इस आर्क ए बी से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, ट्वाइस होगा रिमेनिंग पार्ट पर बनने वाले एंगल के। मीन्स अगर ये एक्स है तो ये 2x होगा, अगर ये 100 है तो 200 होगा, अगर ये 50 है तो ये 100 होगा। समझ रहे हो आप, कुछ इस टाइप से यहाँ पर प्रॉपर्टी है। अब ऐसे ही सेम ये हो जाती है हमारे पास एंगल इन द सेम सेगमेंट, भी सेम सेगमेंट से बनने वाले एंगल। जैसे ये हम सेम सेगमेंट ही बोल सकते हैं इसमें, भी ये वाला मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट में बनने वाले एंगल। ऐसे सेम आप ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल बोल सकते हो, क्योंकि ये ए सी से। आप देखो सिंपली इसको देख सकते हो, अगर सेम ही कोड पर एंगल बन रहे हैं, हम ये भी कह सकते हैं सेम कोड पर, जैसे बी डी से ये एंगल बन रहा है और बी डी से ये एंगल बन रहा है, तो इन्हीं को हम एंगल इन द सेम सेगमेंट बोल देते हैं। ओके, जैसे ये भी हमारे पास, देखो ये अगर हम इसको देखें ए बी, ये क्या है, माइनर सेगमेंट में बनने वाले एंगल दोनों सेम होंगे। ओके, फिर एक और प्रॉपर्टी आती है इसमें, एंगल इन द सेमी सर्कल। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल क्या होता है हमारा, 90 होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल 90 है, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 होता है। अगर ये बी ए बी क्या है हमारा, अगर ये ए बी डायमीटर है, देन आप सेमी सर्कल में जो भी एंगल फॉर्म करोगे, सेमी सर्कल मीन्स ए बी से सरकमफ्रेंस पर, ए बी से सरकमफ्रेंस पर, डायमीटर से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनेगा वो 90 होगा हमेशा। जैसे अगर आप यहाँ पर ये ड्रॉ कर दो तो कर दोगे अगर आप, ये भी हमारा 90 होगा। समझ रहे हो, और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है हमने अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में, तो आप एक बार उसको जरूर देखें, वहाँ पर सभी ये जो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी।
ये सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे वहां पर ये क्यों होता है। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। देखो अगर इक्वल कोड्स हैं ए बी और सी डी, अगर ये इक्वल कोड्स हैं, ये हमने 9th में भी प्रूव किया था, तो सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म सबटेंड करती हैं। अब ये एंगल सेंटर पर भी इक्वल एंगल सबटेंड करती है, और अगर इसे सरकमफ्रेंस पे बनाने लगे, यही एंगल अगर हम क्या करते हैं सरकमफ्रेंस पे बनाने लगे, यही सरकमफ्रेंस पे बनाने लगे कोई भी एंगल, जैसे मान लेते हैं इसी से ये बन जाए, तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स देखो अगर ये 2x है तो ये x होगा, और यहाँ पर भी अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो ये 2x है तो ये x होगा, ये x होगा। तो मीन्स आप ये भी कह सकते हो कि कोड से सरकमफ्रेंस पर जो एंगल फॉर्म होगा वो भी सेम होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये 3 कोड्स हैं तो ये सरकमफ्रेंस पर क्या करेंगे इक्वल एंगल फॉर्म करेंगे, ये वाला ये सभी एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, तो यही थ्योरम्स है हमारे जिसका हम यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको क्या बोला है, यहाँ पर देखो कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तो ये इसके थ्योरम्स के प्रूफ्स हो किए हैं बस, और कुछ नहीं। अब देखो इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ये सभी थ्योरम्स हम कर चुके हैं जो इसमें बताया यहाँ पर। ओके, तो ये सभी थ्योरम्स हमारी, एंड यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखो इनमें भी हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराए हैं आपको, जैसे कि ये पीवाई की क्वेश्चन है कुछ, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने मार्क कराया है, तो आप इनको कर सकते हो। तो इनको इजीली कर पाओगे जब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, या फिर आप सेलिना कॉन्साइज वाला लेक्चर देख लें, तो आपको सभी चीज़ें वहाँ पर भी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी हम इसको करेंगे कैसे, पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। भाई ये सिंपल क्वेश्चन है हमारे, सिंपल कर सकते हो आप इसको। जैसे अगर हम इसमें एक्सप्लेन भी करें तो ये सिंपल ही क्वेश्चन है, और पीवाई की क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। ओके, जैसे इसमें बोल रहा है कि भी हमारे पास ये एंगल है 25, ये 80 है, ये भी सेलिना कॉन्साइज में भी ऐसा ही क्वेश्चन। ये वाली लाइन पैरेलल हमारे पास, यहाँ पर ए बी लाइन है सी डी के पैरेलल, देन फाइंड करना सी ए डी। सी ए डी कहाँ पर है, देखो सी ए डी, ये वाला एंगल सी ए डी क्या है हमारा, ये वाला एंगल है। अब ये जो सी ए डी ये एंगल है, इसको कैसे फाइंड कर सकते हो आप, सिंपली देखो आप, ये 25 ये 25, क्योंकि देखो जो भी गिवन होगा ना उसका यूज होगा। पैरेलल लाइन गिवन है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, ये भी 25। ऑल्सो आप इस वाले एंगल को फाइंड करना चाह रहे हो तो आप देखो सिंपली कर सकते हो। जैसे ये 80 है तो ये टोटल एंगल 80 हो जाएगा, और अगर ये टोटल 80 होगा और ये 25 है, देन ये वाला कितना होगा 55 होगा। सिंपल, इसका आंसर 55 आ रहा होगा, देखो ये आ रहा 55। ओके, नेक्स्ट में सी बी डी अगर आपको फाइंड करना है, सी बी डी, ये जो सी बी डी फाइंड करना है, सी बी डी ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। ये सेम एंगल इस वाले के इक्वल होगा, ये 55 है देन ये भी 50 होगा। 55 क्यों, एंगल इन दी सेम सेगमेंट, एंगल इन दी सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी से। ओके, अगर आपको इसका सॉल्यूशन देखना है तो आप टेस्ट योर सेल्फ एक्सरसाइज देखिए, किसकी, सर्कल चैप्टर की, सेलिना कॉन्साइज वाला। आपको ये सेम क्वेश्चन मिलेगा, ए डी सी आपको फाइंड करना है, ए डी सी। तो हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, सिंपल है क्वेश्चन। ए डी सी कैसे कर सकते हो फाइंड, देखो ये 55 ये 25, 55 25 80, 180 में से 80 माइनस करोगे 100 आ रहा होगा इसका आंसर। सिंपल, थर्ड वाले जो थर्ड का पार्ट है हमारा, थर्ड पार्ट में 100 आंसर आ रहा होगा, ये आ रहा है 100। सिंपली ये क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसा क्वेश्चन भी हम सेलिना कॉन्साइज में कर चुके हैं, तो अगर आपको क्वेश्चन देखने तो आप सेलिना कॉन्साइज वाला जो लेक्चर है एक बार जरूर देखें। आप अपनी बुक भी करिए और सेलिना कॉन्साइज वाले लेक्चर भी देख लीजिए, तो आपको इस चैप्टर में से कहीं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो बाहर से आपको देखने को मिलेगा। आपको लगेगा कि भी जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बोर्ड्स में, प्री बोर्ड्स में, वो सभी यहाँ से ही आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी बुक को अच्छे से कर लेते हो ना, तो फिर आपको किसी सैम्पल पेपर, किसी भी एडवांस बुक की जरूरत नहीं होती है, अगर आप इन बुक्स को अच्छे से कर लेते हो। जैसे यहाँ पर आपको पी वाई की भी मिल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये पी वाई के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम सेलिना कॉन्साइज में, तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आप। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, जो भी क्वेश्चन हमने आपको मार्क कराए, देखो ये क्वेश्चन हमने आपको मार्क कराए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, पी वाई क्यू है तो इसलिए फिर इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको 2025 एग्जाम मटेरियल में मिलेगी। तो एग्जाम मटेरियल 2025 हमने सीरीज बनाई हुई है एग्जाम 2025 के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर इसमें वो सभी लेक्चर्स देख सकते हैं जिसमें हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है हमारी। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी इंक्लूडेड है, तो वहाँ से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही सेलिना कॉन्साइज में भी है। देखो हम डायरेक्टली अगर हम इसको समझे तो क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो, एक्स ही कंप्लीट एंगल है। अब ये जो एक्स कंप्लीट एंगल है, अगर ये वाला एंगल होता तब आप कर सकते थे, इसको नहीं। देखो ये कंप्लीट एंगल क्या आ रहा है, बी सी ए या फिर डी सी बी बोल सकते हो, बी सी डी, ये कंप्लीट एंगल है बी सी डी। ये बी सी डी आपको फाइंड करना है, ये वाला एंगल गिवन है। अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाता है ना, आप ये फाइंड कर सकते हो।
और देखो ये एंगल हमारा बी डी सी ये सेम होगा बी ए सी के, ये 35 है तो देन ये भी 35 होगा, ये 35 ये 70, तो देन ये कितना मिलेगा आपको, इन दोनों को ऐड कर रहे हो 105, देन ये मिलेगा आपको कितना 75 डिग्री, सिंपल 75 आंसर आ रहा होगा इसका सिंपल। ऐसे सेम अगर हम इसको देखें तो इसका क्या मिलेगा आंसर, यहाँ पर सेम आपको मिलेगा आंसर। देखो अगर हम देखें यहाँ पर ये ओ सेंटर है, अगर अगर यहाँ पर ओ सेंटर है तो ये बी डी क्या होगा, बी डी क्या होगा डायमीटर, और अगर ये डायमीटर है तो कुछ ना कुछ हिंट है। देखो जैसे ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90, क्यों, एंगल इन सेमी सर्कल, अभी देखा था हमने प्रॉपर्टी एंगल इन सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 होता है, ये 90 ये 55, देन ये एंगल कितना होगा, इन दोनों को ऐड करो 180 में से माइनस कर दो, या फिर इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, अगर ये 90 है तभी तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा, ये 55 है, देन ये कितना हो जाएगा हमारा 25, 25 की 35, 35 ये 35 है, देन ये भी 35 आ रहा होगा आंसर। कितने सिंपल से क्वेश्चन है, अब इनको करते हैं हम कॉपी में अच्छे से। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपको यहाँ पर गिवन लिख लेना है और फाइंड लिख लेना है, ठीक है। फाइंड क्या करना है हमें, ये एंगल फाइंड करना है इसमें एक्स, ये वाला एंगल फाइंड करना है बी सी डी। तो देखो सिंपल सॉल्यूशन होगा इसका, सिंपल सॉल्यूशन। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एमसीक्यूज में ही पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए अगर वो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आता है देन आपको सिंपली क्या करना है, फिर तो आप सिंपली सोल्व करना है, बस आपको एंगल्स ये मेथड नहीं दिखाना, आपको प्रोसीजर नहीं शो करना है इसमें, सिंपल आपको सॉल्यूशन शो करना है इसका। इसमें अगर हम करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव टाइप, ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो हम सिंपली बता सकते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। अब इसका सॉल्यूशन देखें कि अगर हमें एक्स फाइंड करना तो हम सिंपली कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एंगल बी ए सी किसके इक्वल है, बी डी सी, ओके। क्योंकि इस एंगल तक पहुंचने के लिए हमने देखा कि ये एंगल हमारा बी सी डी में लाई कर रहा है, बी सी डी में ये वाला एंगल है, ये एंगल अगर मिल जाए तो देन हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं भाई, एंगल यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं बी ए सी किसके इक्वल है, एंगल बी ए सी ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी के इक्वल होगा, ओके। ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे 35, ये क्या होगा एंगल इन दी सेम सेगमेंट, इनको बोलते हैं हम एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट। तो ये जो एंगल्स हैं हमारे वो सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या होते हैं इक्वल, ये प्रॉपर्टी है हमारी अभी देखी थी हमने कि सेम सेगमेंट मीन्स बीसी से ये बन रहा है, बीसी से ये फॉर्म हो रहा है, ये सभी सेगमेंट हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पर, सेम सेगमेंट किसको बोल रहे हैं कि मेजर सेगमेंट में दोनों ही एंगल फॉर्म हो रहे हैं, ओके। ये 35 हो गया। नाउ इन ट्रायंगल इसमें देखते हैं बी डी सी में, इन ट्रायंगल बी डी सी या बी सी डी अगर हम देखते हैं देन हमें क्या मिलेगा, इन ट्रायंगल सम लेंगे हम, जैसे हम ये वाला बी वाला एंगल ले लेते हैं या फिर हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, किसी भी एंगल से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं बी डी सी, बी डी सी ये वाला एंगल हो गया, अब आप ये वाला एंगल ले लो प्लस एंगल डी बी सी एंड देन आप क्या कर लो बी सी डी ये वाला एंगल ले लो, एंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल सम कितना होगा 180, बी डी सी ये वाला एंगल कितना होगा हमारा 35, यहाँ पर हम शो कर चुके हैं 35 है, बी डी सी एंगल डी बी सी 70, डी बी सी 70 एंड ये एंगल हमें फाइंड करना है बी सी डी, और इसे हम एक्स भी बोल सकते हैं, ओके। ये होगा हमारा 180, इन दोनों को ऐड करेंगे 105 एंड ये हमारा एक्स होगा इक्वल्स टू में 180, देन एक्स कितना हो जाएगा हमारा, एक्स होगा माइनस करेंगे इसको 75। सिंपली इस टाइप से शो करना है आपको। ऐसे ही आप इसका नेक्स्ट पार्ट शो कर सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड देन आप सेकंड का फर्स्ट की सेकंड पार्ट को भी ऐसे ही शो कर सकते हो। इसमें भी हमारे पास फिगर क्या है, कुछ इस टाइप से है, ओके, कुछ इस टाइप से इसका फिगर है, ये सर्कल है हमारे पास एंड इसमें भी 2 ट्राइंगल्स है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर ये एक कोड है हमारे पास बी सी, ये बी सी कोड है हमारे पास एंड यहाँ पर हमारे पास है ये एक एंगल ए पर फॉर्म हो रहा है, ये कुछ इस टाइप से एंड ऑल्सो इसमें क्या है, ये साइड है हमारे पास जो सेंटर से पास हो रही है, ओ सेंटर है इसका, ओके। यहाँ पर है हमारे पास डी और इसको ज्वाइन कर देंगे हम, तो कुछ इस टाइप से इसका फिगर है। सिंपल इसका फिगर है और आपको फाइंड क्या करना है, इसमें एक्स एंगल फाइंड करना है। यहाँ पर एक्स फाइंड करना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें इसको सोल्व करने के लिए सिंपली क्या देखा हमने, इसको सोल्व करने के लिए हमने सिंपली देखा कि भाई ये एंगल हमारा किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल, और इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है हमें ये वाला एंगल, ओनली ये वाला एंगल गिवन है। तो देखो ये ऐसे ही करता है, गिवन में डायरेक्ट आपको नहीं देगा चीज़ें, वो हिंट देगा आपको। जैसे बी डी डायमीटर गिवन किया तो आपको खुद से सोचना है कि इसमें क्या यूज़ हो सकता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगर ये बी डी डायमीटर है
तो बी डी डायमीटर का मीन्स है कि अगर हम डायमीटर को देख रहे हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है 2 सेमी सर्कल्स में, और सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 है। इसलिए हमने देखा कि भी ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन हम ये भी तो नहीं फाइंड कर पा रहे। लेकिन अगर हम इसको 90 कह देते हैं, यहाँ पर ये 90 हो जाए अगर, ओके, ये 55 है, देन बी सी डी ट्रायंगल में देखो आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, और जो इस एंगल की वैल्यू होगी डी की, सेम वही एक्स की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है। भाई बी सी से ये बन रहा है, बी सी से ही ये बन रहा है ए पर एंगल, तो सिंपल ये करेंगे। तो यहाँ पर हम शो करेंगे सबसे पहले एंगल बी सी डी कितना, 90, एंगल बी सी डी कितना होगा, 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल, ओके। सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल क्या होगा हमारा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हो गया हमारे पास। एंड देन हम क्या कह सकते हैं, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में अगर हम देख रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, एंगल बी सी डी, ये इसी से स्टार्ट कर सकते हो आप, एंगल बी सी डी प्लस एंगल ये वाला ले लो आप सी बी डी, सी बी डी, एंड देन आप ले लो बी डी सी, एंगल बी डी सी, इंटीरियर एंगल सम 180 मिलेगा आपको। यहाँ बी सी डी ये 90 मिलेगा, ओके। सी बी डी ये 55 मिलेगा आपको, ये 55, एंड ये एंगल बी डी सी होगा। तो बी डी सी ये वाला एंगल कितना होगा, इसको फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 5 और 145, ये 145 आ रहा है, तो 180 में से माइनस कर लो, कितना मिलेगा, फिर 180 में से 145 माइनस करोगे 35 मिलेगा क्या, यस 35 मिलेगा। तो 35 बी डी सी कितना हो जाएगा, ये बी डी सी हो जाएगा हमारा 35, 180 में से माइनस करेंगे 145, ये अगर 35 हो गया देन ये एंगल भी 35 होगा। ऑल्सो एंगल बी ए सी ये फाइंड करना है, ये किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी के इक्वल होगा, बी डी सी ये कितना हो जाएगा हमारा 35, ओके। या फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट दिखा सकते हैं कि बी एक्स इज इक्वल टू होगा 35, हेंस प्रूव्ड हमारा। और ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो ये एंगल्स हैं इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट्स में, इन द सेम सेगमेंट, ओके, सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स हैं हमारे पास। ये हो गया हमारे पास सिंपल, इसका आंसर 35, ये करना है इसमें सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सिंपली हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई फाइंड करनी है वैल्यू, यहाँ पर भी एक्स एंड वाई फाइंड करना है। देखो ध्यान से, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, देखो इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमारे पास रफ आइडिया होना चाहिए कि उस एंगल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे अगर हम एक्स को देख रहे हैं, ये एक्स एंगल कितना होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो सेंटर पर एंगल बनता है वो सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के क्या होता है, डबल होता है। या फिर कह सकते हैं कि सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। लेकिन इसको हमें किस टाइप से देखना होता है कि भाई जैसे ये हमारे पास आर्क है, ये जो आर्क है ये सेंटर पर कितना एंगल फॉर्म कर रही है, ये जो एंगल होगा ये रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे जितना एंगल फॉर्म करेगा उसका क्या होता है, डबल होता है। तो देखो इस वाले में और इस वाले में रिलेशन है, लेकिन ये वाले के साथ ये वाला रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, इस एंगल का रिलेशन इस वाले के साथ होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली आर्क सेंटर पे जो एंगल फॉर्म करेगी वो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के डबल होगी। समझ रहे हो आप कि ये जो हम प्रॉपर्टी करते हैं इसमें देखते हैं कि सेंटर में बनने वाला एंगल डबल होता है सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। मीन्स अगर ये 130 है ना, तो देन आप y को इजीली फाइंड कर सकते हो। y को इजीली क्या कह सकते हो, यहाँ पर y को हम इजीली कह सकते हैं कितना, 130 का हाफ 65। लेकिन अगर आपको फर्स्ट आपको फाइंड करना है अगर x, देन आप क्या करोगे, पहले आप 360 में से ये वाला एंगल फाइंड करोगे, 360 में से ये वाला एंगल फाइंड करोगे, 360 माइनस 130, देन आपको कितना मिलेगा भाई, 360 माइनस 130 करोगे आप तो मिलेगा आपको 230 मिलेगा, यस 230 मिलेगा। तो 230 का हाफ ये वाला एंगल होगा। या फिर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि पहले आप y फाइंड कर लो और आप देखो x और y ये दोनों क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। किसको बोलते हैं हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बन रहा है। मीन्स सर्कल के अंदर का मीन्स ऐसा नहीं है भाई यहाँ पर ये सर्कल के अंदर तो ये भी बन रहा है, लेकिन ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टिसेस सर्कल पर लाई करें उसी को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, और उसके अपोजिट एंगल्स का सम
180 होता है, मीन्स सप्लीमेंट्री होते हैं, समझ रहे हो आप। इसलिए हम सप्लीमेंट्री एंगल से अगर ये 65 है, 180 माइनस 65 करोगे आप, तो देन ये वाला एंगल मिलेगा आपको कितना, 115 मिलेगा, फिर ये मिलेगा आपको 115। देखो 230 का हाफ 115 ही तो था, तो ये मिल जाता है हमें। तो सिंपली देखो करेंगे कैसे हम इसको, यहाँ पर कैसे करेंगे, सिंपली हमें फाइंड करना है इसमें एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये वाला एंगल हमारा इजीली फाइंड हो रहा है एंगल। अब इसको नेमिंग दे दो आप, ठीक है, नेमिंग दे देते हैं हम इसको ए बी सी एंड ये डी और यहाँ पर ये ओ। ओके, एंगल ए ओ सी सेंटर पर फॉर्म हो रहा है, ये इक्वल्स टू होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी एंगल के। ओके भाई, सेंटर पे बनने वाला एंगल क्या होता है, ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। तो ये ए सी से सेंटर पर, मीन्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भी ए सी कोड है, ए सी कोड से सेंटर पर और ए सी से ही सर्कमफ्रेंस पर, कुछ इस टाइप से हम बोल सकते हैं। वैसे ये आर्क से होता है कि भी इस आर्क से हमारा क्या होता है, सेंटर पर एंगल फॉर्म कर रहा है और इस आर्क से सर्कमफ्रेंस पर, ओके, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ होगा, तो एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, ये स्टेटमेंट में हम यहाँ पर लिखते हैं इसमें, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। ओके, ये होता है इसमें इसका वैलिड रीजन। तो यहाँ पर ए ओ सी हमारे पास देखो 130 है, देन ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी। आप ए बी सी फाइंड कर सकते हो 2 से डिवाइड कर कर, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए बी सी। ओके, एंगल ए बी सी मिल गया हमें 65, ए बी सी एंगल मिल गया हमें कितना 65। देन आप इस एक्स एंगल को फाइंड कर सकते हो ना, एंगल ये एक्स और वाई कितना होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम होगा 180। इसको आप बोल सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स, उनका सम कितना होता है 180। बी कितना है वाई, और ये है हमारे पास एक्स, एक्स वाई प्लस एक्स या एक्स प्लस वाई का सम कितना होगा 180 होगा। देन यहाँ पर देखो ये 65 अपने अभी फाइंड किया है ए बी सी, ये क्या है हमारा वाई होगा, तो इसको हम क्या कह सकते हैं 65, और ये एक्स आपको फाइंड करना है, एक्स आपको फाइंड करना है, तो सिंपल एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पर, एक्स होगा 65, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो 65 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 185, 180 माइनस 65, देन ही मिल रहा है आपको एक्स की वैल्यू 115। बस यही बोल रहे थे हम कि एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 115 मिलेगी एंड वाई की वैल्यू आप 65 मिलेगी। आप एक्स की वैल्यू कैसे भी फाइंड कर सकते थे कि पहले आप ये वाला फाइंड कर लेते हैं एंगल, और ये एंगल फाइंड करने के लिए आप 360 माइनस 130 करते हैं। ओके, ये करते हैं इसमें सिंपली हम, ये एंगल हो जाता है हमारे पास, और फिर इसके बाद इस एंगल ये एंगल क्या होता है हमारा, इस एंगल का हाफ क्या होता है, ये एक्स होता है, ये 230 आता है, 230 का 115, हम इस टाइप से भी इसको कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर इसका नेक्स्ट पार्ट है, देखो इसमें भी आपको एक्स वाई फाइंड करना है और इस टाइप से आपको 35 एंड 25 गिवन किया है। सिंपल क्वेश्चन है ये भी। अगर हम देखें इसको कि ये वाई कैसे मिलेगा आपको, देखो ध्यान से कि अगर हम यहाँ पर देखें ए ओ बी ट्रायंगल में ओ बी एंड ओ ए साइड इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है, दोनों रेडियस है सर्कल की, तो देन ये 35 है तो ये भी 35 होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सेम एज इट इज यहाँ पर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, और ये क्या हो गया भाई 35 25, ये दोनों सम हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको 60। अगर y 60 है तो इसका डबल क्या होगा, ये 120 होगा। सिंपल हो गया क्वेश्चन। इस टाइप से करना, देखो कैसे लिखेंगे हम इसको, देखो क्या करेंगे इसमें, सिंपली हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपल हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो ओ बी एंड ओ ए ये रेडियस ऑफ सर्कल है, देयरफॉर एंगल्स भी इक्वल होंगे। देखो एंगल हम यहाँ पर बोलेंगे एंगल ओ ए, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी ये किसके इक्वल होगा एंगल, ये एंगल ओ बी ए के इक्वल होगा, ओ बी ए के इक्वल। ओके, तो ये दोनों एंगल हमारे कितने होंगे, इक्वल होंगे, तो ये 35 हो जाएंगे सिंपली। ये क्या है हमारे पास, बिकॉज आप कह सकते हैं यहाँ पर रेडियस मतलब रेडियस इक्वल है, इनको रेडियाई बोलते हैं प्लूरल फॉर्म में, तो ओ ए
इज इक्वल्स टू ओ बी है। दैट्स वाई यहाँ पर क्या है हमारा एंगल दोनों इक्वल है। ओके, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही ये थ्योरम है। तो ये हो गया हमारे पास ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी ए, सिंपल, ये भी 35 हो गया। ऐसे सेम हम कह सकते हैं, सिमिलरली हम कह सकते हैं क्या, सिमिलरली क्या होगा, एंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ये किसके इक्वल होगा, एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए, ये क्या होगा हमारे पास 25। ये भी सेम होगा हमारे पास, इसका रीजन क्या कि ओ सी एंड ओ ए आर इक्वल, ओ सी एंड ओ ए इक्वल होंगे यहाँ पर। ये दोनों हमारे पास 35 हो गया, ये 25 हो गया। देन क्या होगा हमारे पास, एंगल बी ए सी क्या होगा, एंगल बी ए सी होगा हमारे पास सम ऑफ एंगल ओ ए बी, ओ ए बी प्लस ऑफ एंगल ओ ए सी, प्लस ऑफ एंगल ओ ए सी। ये क्या है, वाई है हमारा, और ये हो गया हमारा इन दोनों का सम, और ये क्या है हमारे पास, ओ ए बी है हमारे पास 35, ये है ओ ए बी, एंड ये ओ ए सी, ओ ए सी हमारे पास 25। दोनों को ऐड करेंगे हम कितना मिलेगा, दोनों को ऐड करेंगे हमें मिलेगा 60 एंगल। ओके, ये 60 एंगल मिल गया हमें वाई। देन ये एक्स कितना मिलेगा, इसकी कट ट्वाइस। ऑल्सो एंगल बी ओ सी क्या होगा, इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, ये बी ए सी के ट्वाइस होगा। वाई, इसमें सेम वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है क्या, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, तो यही स्टेटमेंट बोलोगे आप इसमें, एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। कंप्लीट स्टेटमेंट देना है आपको यहाँ पर। एंड देन आप क्या करोगे, यहाँ पर एंगल बी ओ सी फाइंड कर लोगे, बी ओ सी क्या है एक्स, ये ट्वाइस ऑफ क्या होगा वाई, वाई की वैल्यू 60 है, देन एक्स कितना होगा 120। सिंपली ये करना था इसके सेकंड पार्ट में, तो ये इसका सेकंड पार्ट हो गया हमारा सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखो इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर आर इक्वल्स एंड एंगल पी आर क्यू एंड एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू इज इक्वल्स टू 70, पी आर क्यू क्या है 70, फाइंड एंगल क्यू ए आर, फाइंड एंगल क्यू ए आर। आपको अगर एंगल ये क्यू ए आर फाइंड करना है, देखो ये जो एंगल क्यू ए आर होगा वही सेम एंगल हमारा होगा क्यू पी आर। देखो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सबसे ज्यादा मोस्टली यूज्ड प्रॉपर्टी है इसमें। और देखो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, तो इजीली हम क्या इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, अब इसका कोई भी हिंट नहीं है हमारे पास, कोई एंगल भी नहीं है पर्टिकुलर, अगर हमारे पास 2 एंगल्स होते देन हम थर्ड एंगल फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें तो इस वाले ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल है, अगर ये 70 तो ये भी 70 होगा, और ये 70 70 140, तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे कितना 70 70 140, 180 में से 140 माइनस करोगे ये 40, और ये 40 देन ये भी 40। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसको रिटर्न फॉर्म में लिखना है। बस क्या होता है प्रॉब्लम, बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है, वरना क्वेश्चन सिंपल है। अब लिखना भी कैसा है, जैसा हम सोच रहे हैं इसको बिल्कुल सेम वैसे ही करना, क्योंकि पहले हमने इन दोनों को इक्वल्स हो गया, ये 70 हो गया, ये 70 70 इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से ये 40 तो ये 40 एंगल इन द सेम सेगमेंट, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन है तो बिल्कुल ओके, इजीली कर सकते हो। देखो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर सिंपली कैसे सोल्व करेंगे, हमने इसका फिगर ड्रॉ किया। अब देखो इसमें सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है एंड देन फाइंड लिखना होता है सभी क्वेश्चन में। देखो आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है एग्जाम में, आपको गिवन एंड फाइंड जरूर लिखना है, क्योंकि इसके भी मार्क्स मिल जाते हैं आपको। एंड सॉल्यूशन में एटलीस्ट आपको कुछ भी स्टेप्स लिखनी है उसी से रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं आता है ना, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर गिवन एंड फाइंड में, गिवन और फाइंड तो लिखना ही है, कंपलसरी है। ओके, आपको इसके भी मार्क्स मिलेंगे। सॉल्यूशन में आपको देखना है क्यू ए आर को फाइंड करने के लिए हम ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं, और इसमें देखो हमारे पास ये दोनों साइड गिवन है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर ये किसके इक्वल होगा एंगल, ये होगा पी आर क्यू के, एंगल पी आर क्यू क्यों होगा ये, और ये दोनों कितने हो जाएंगे हमारे 70, और ये इक्वल क्यों होगा, बिकॉज क्या है हमारे पास, बिकॉज ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाली साइड इस एंगल के साइड इक्वल है, पी क्यू साइड पी आर के इक्वल है, पी क्यू पी आर के इक्वल है, देयरफॉर इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, पी क्यू एंड पी आर इक्वल है, देन हमारे ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। ओके, एंड नाउ फाइंड करेंगे एंगल पी, कैसे, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आप क्या कर सकते हैं, इन
फिर ये एंगल्स को लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो कैसे, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, एंड ये जो एंगल हमें फाइंड करना है क्यू पी आर, इन सभी एंगल्स का सम कितना होगा 180 होगा। ये पी आर क्यू कितने होंगे हमारे पास 70 70 70 70 140 होता है, एंड ये क्यू पी आर कितना हो जाएगा हमारा, तो देखो ये 140 माइनस कर देंगे, देन हमारा क्यू पी आर कितना मिलेगा हमें 40, और अगर ये 40 मिल गया देन ऑल्सो एंगल क्या होगा हमारे पास, ये जो क्यू ए आर है ये किसके इक्वल होगा क्यू पी आर के, एंगल क्यू ए आर जो हमें फाइंड करना है ये किसके इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर एंगल के, ओके क्यू पी आर, ये क्यों होगा इक्वल, ये इक्वल होगा क्योंकि ये एंगल इन द सेम सेगमेंट है, सिंपल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हमारा, एंगल इन द सेम सेगमेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया हमारे इक्वल हो गए, ओके। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा क्वेश्चन था, तो हम देखते ही पता लगा लेते हैं अभी कैसे फाइंड करना है, बस आपको उसको रिप्रेजेंट करना होता है कि भी कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे रिटर्न फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इसका, इसमें हमारे पास इन द गिवन फिगर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल बी सी डी आपको 130 गिवन, क्या फाइंड करना है डी ए बी एंड डी बी ए, डी ए बी फाइंड करना है एंड डी बी ए, ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, बताओ कैसे करेंगे हम, सिंपल, देखो सिंपल है, अगर आप इसे ध्यान से देखो कि भी ये जो एंगल हमें फाइंड करना है, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, और ये वाला एंगल तो डायरेक्ट फाइंड हो रहा है, देखो ध्यान से, ये ए बी सी डी सभी वर्टिस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर होगा, और साइक्लिक क्वाड्रेटर के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, देन ये क्या होगा, ये 130 है तो देन ये 50 होगा, 180 माइनस 130 तो ये 50 होगा, ये सिंपल 50 हो गया। अब आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल ए बी डी या फिर डी बी ए इसको बोल रहा है, तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल देखो ध्यान से, ए बी अगर डायमीटर है देन एंगल इन सेमी सर्कल कितना होगा, एंगल इन सेमी सर्कल होगा हमारा 90, और ये 90 50 देन ये 40 हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको इसको रिटन फॉर्म में लिखना है, बस देखो कैसे लिखते हैं इसको, देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन और फाइंड सभी क्वेश्चन में मेंशन करना है, एंड देन आपको सॉल्यूशन करना है इसका, सॉल्यूशन में आपको फाइंड करना है ये एंगल एक और एक ये वाला एंगल, इस वाले एंगल को हम डायरेक्ट फाइंड कर रहे थे कैसे, एंगल ये जो ए होगा या फिर इसको हम बी ए डी या डी ए बी बोल रहे हैं, ये जो डी ए बी होगा ये किसके इक्वल होगा डायरेक्ट, और इन दोनों का सम डी ए बी एंड डी सी बी, या फिर बी सी डी भी ले सकते हैं हम, इस एंगल को आप डी सी बी भी बोल सकते हो एंड बी सी डी भी बोल सकते हो, क्योंकि जिस एंगल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बीच में होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए अदर टू इसके वर्टेक्स के, ओके, ये कह सकते हैं अदर टू एंड्स के, इक्वल्स टू में 180, ये हो गया सिंपल, ये क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, देन एंगल डी ए बी कितना होगा, एंगल डी ए बी, ये एंगल है हमारे पास 130, आप 180 में से 130 माइनस करोगे कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा एंगल डी ए बी कितना 180 माइनस 130, 180 माइनस 130 ये मिलेगा हमें 50 डिग्री, सिंपल हो गया 50। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल डी बी ए फाइंड करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले शो करना है एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ए डी बी कितना होगा 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल, इसको क्या बोलते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये होता है हमारे पास, तो हम एंगल इन अ सेमी सर्कल सिंपली बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं ऑल्सो एंगल डी ए बी 90 होगा एंगल इन अ सेम एंगल इन अ सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग, एंड देन नाउ क्या करेंगे हम इंटर एंगल ए डी बी में, नाउ इंटर एंगल ए डी बी, इंटर एंगल ए डी बी में क्या करेंगे हम एंगल डी ए बी एंड डी बी ए एंड ए डी बी, इन थ्री एंगल्स का सम कितना लेंगे हम डी ए बी डी बी ए एंड एंगल ए डी बी, इन सभी का सम कितना होगा 180, डी ए बी, ये डी ए बी भी हमने फाइंड किया, डी ए बी 50, ये जो डी बी ए हमें फाइंड करना है, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, इनकी पोजीशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डी ए बी अभी फाइंड किया हमने 90, ये रहा डी ए बी बोल ए डी बी सॉरी ए डी बी 90 है, ये कितना होगा हमारा 180 के इक्वल, इनको ऐड कर लो आप, एंगल डी
बी ए 50 प्लस 90 कितना होगा, 50 प्लस 90 होगा 140, और यहाँ पर आप क्या कर लोगे 140 माइनस कर दोगे तो डी बी ए कितना मिलेगा आपको 180 माइनस 140, 180 माइनस 140 कितना मिलता है आपको 40 डिग्री। सिंपल इसका आंसर हो गया 40 डिग्री। दोनों एंगल्स फाइंड हो गए, एक हमारा 50 हो गया और एक हो गया 40 डिग्री। सिंपली ये है इसका सॉल्यूशन। तो इस टाइप से करते हैं हम सॉल्यूशन में, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर गिवन इन द फिगर गिवन बिलो इफ एंगल DBC 58 है हमारे पास, एंड हमारे पास क्या है डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, BD डायमीटर ऑफ ए सर्कल है, BD क्या है हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल है। देन कैलकुलेट एंगल BDC, आपको क्या फाइंड करना है BDC फाइंड करना है। तो सिंपल BDC फाइंड कर लेंगे हम। इसमें कैसे फाइंड करेंगे, आपको DBC गिवन क्या है DBC, ये वाला एंगल गिवन क्या है 58, ये 98 90 होगा एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 ये 58, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो सिंपली। फिर BEC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जितना एंगल ये होगा 180 में से उसको माइनस करके आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम 180 होगा। एंड BAC सेम यही होगा जितना BDC होगा, BDC एंड BAC सेम होगा एंगल इन क्या है हमारे पास एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। सिंपल है, करते हैं इसको। यहाँ पर सिंपली कैसे करना है, सबसे पहले आपको गिवन लिखना है यहाँ पर BD इज अ डायमीटर एंड एंगल DBC आपको गिवन किया है DBC 58, ओके ये गिवन है। फाइंड करना है आपको BDC एंड BEC एंड BAC, और ये हमारा PY की क्वेश्चन है 2024 में आया है। और देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सोल्व, इसका सॉल्यूशन सिंपली हम कैसे करेंगे, BDC देखा हमने, BDC ये वाला एंगल देखा, और फिर हमने देखा कि ये किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, इस वाले में, और ऑल्सो एंगल इसके भी इक्वल होगा। लेकिन आप इसको भी इजीली नहीं फाइंड कर पा रहे हो। सिंपल हमने क्या किया, ये 58 है और हमने देखा कि भी ये एंगल होगा 90, क्यों एंगल इन सेमी सर्कल, BD अगर डायमीटर है, इफ BD इज अ डायमीटर देन एंगल BCD विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल क्या होगा हमारे पास BCD, एंगल BCD इक्वल्स टू होगा 90 एंगल इन अ सेमी सर्कल। ओके इसको क्या बोलेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। स्टेटमेंट आपको अच्छे से लिखनी है, हम शॉर्ट में लिखवा रहे हैं आपको, लेकिन अच्छे से आपको लिखनी है। एंगल इन अ सेमी सर्कल पूरा लिखना है। एंगल हमने एंगल फॉर्म कर दिया है, यहाँ पर आपको एंगल रिटन फॉर्म में लिखना है। ये 90 होगा ना इन ट्रायंगल। अब क्या देखेंगे हम, इन ट्रायंगल BCD में। यहाँ पर अगर हम BCD में देखें, BCD में क्या होगा, BCD में होगा एंगल B, जिसको आप DBC भी बोल सकते हो, DBC प्लस एंगल ये 90 जिसको हम BCD बोल रहे हैं, एंड और हमें जो फाइंड करना है BDC, ये कितना होगा हमारा, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 होता है हमारा, ये 180 हो गया। एंड देन DBC 58, ये जो एंगल BCD अभी हमने फाइंड किया 90, BCD 90, देन एंगल BDC कितना होगा, देन आपका BDC कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा सिंपली 90 प्लस 58 कितना होगा, ये होगा 8 और ये 148, ये 148 होगा, प्लस एंगल BDC ये आपको फाइंड करना है, BDC कितना होगा ये BDC, ये एंगल BDC कितना होगा 180 माइनस 148, 180 माइनस 148 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 32, यस 32 होगा, माइनस करेंगे तो हम। ओके ये आ गया हमारा 32 एंगल। नेक्स्ट BEC फाइंड करना है, BEC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम देख रहे थे कि ये क्या है, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि BECD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्यों, क्योंकि इसके सभी वर्टिसेस सर्कल पर लाई कर रहे हैं, ऐसे ही सेम एज इट इज BECA भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ओके सेकंड वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, एंगल D और एंगल E हम यहाँ पर बोलेंगे डायरेक्ट, एंगल D एंड एंगल E, इन दोनों का सम कितना होगा 180, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्या है, ये अपोजिट एंगल्स हैं। D एंगल हमें गिवन है, देखो BDC, ये जो BDC है ये तो D एंगल है, ये कितना है 32, देन ये एंगल E
कितना होगा, जिसको हम BEC बोल रहे हैं, इसको BEC भी बोल सकते हो कंप्लीट। ओके, ये होगा 180। यहाँ पर भी आप कंप्लीट एंगल ही बोल सकते हो। और डी वाले को आप BDC बोल सकते हो, एंगल BDC। और ई वाले को आप क्या बोल सकते हो, BEC बोल सकते हो एंगल। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होगा, BEC। तो 132 माइनस करो 180 में से, तो 148 आ रहा होगा। 32 माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको 148। ये मिलेगा आपको 148। कौन सा एंगल, BEC, ये 148 मिला। देन इन दोनों एंगल्स को देख लो, या फिर इन दोनों एंगल्स को डायरेक्ट देखो, इन दोनों एंगल्स को, ये दोनों एंगल इक्वल है। देन ये भी हमारा कितना होगा, जितना हमारा ये हमारा एंगल आ रहा था D, BDC कितना आ रहा था हमारा 32, सेम एज इट इज ये भी 32 होगा। तो सिंपली कह सकते हैं हम एंगल BAC कितना होगा, ये सेम होगा एंगल BAC, सेम होगा एंगल BDC के, एंगल इन दी सेम सेगमेंट। ओके, तो यहाँ पर होगा हमारा BDC। ये कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 32, ये 32 था, ये भी 32 होगा। ये क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। बस ये ये करना था इसमें मैं। ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट, सिंपल। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th हो गया सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि इन द गिवन फिगर C and D आर द पॉइंट्स ऑन सेमी सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन AB पर एक सेमी सर्कल फॉर्म हो रहा है, AB डायमीटर है। एंड इफ एंगल ABC आपको गिवन किया है ABC 55 एंड CAD हमें गिवन किया है CAD 30। देन कैलकुलेट करना है BAC देखो कहाँ पर है, BAC, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा। ये एंगल सिंपली हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, ये 55 है, ये 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। ये 90, ये 55, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, ये मे भी आएगा हमारा 35 होगा ये, क्योंकि 35 55 90, ये 35 हो गया। एंड ACD कितना होगा, ACD, ये वाला एंगल कितना होगा, कैसे फाइंड करोगे आप, कुछ एंगल सेम प्रॉपर्टी है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले ये 55 है तो इससे ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, फिर ये 30 है हमारे पास, फिर इंटू एंगल प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। सिंपल ये करना है इसमें, तो करते हैं इसको। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन में आपको लिख लेना है आपकी, जैसे AB डायमीटर, ABC एंड CAD एंगल गिवन है, फाइंड करना है BAC एंड ACD। तो सिंपल BAC कैसे फाइंड कर रहे थे हम, BAC फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने ये शो किया, ये 90 है, ये 90 55, देन हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं, एंगल ACB, ये कितना होगा 90 होगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो ये एंगल इन अ सेमी सर्कल प्रॉपर्टी से क्या हो गया 90। एंड नाउ इंटर एंगल क्या देखते हैं, इंटर एंगल ACB में हमने क्या देखा, इंटीरियर एंगल सम कितना होगा 180 होगा। देन एंगल, ये वाला एंगल है हमारे पास CAB है, BAC जो हमें फाइंड करना है, एंगल BAC ये हमें फाइंड करना है, प्लस एंगल ACD ये हमारे पास गिवन है, एंड ये भी गिवन है हमारे पास ABC, एंगल ABC ये भी गिवन है हमारे पास, और सम होगा इनका 180। BAC आपको फाइंड करना है, तो BAC कितना होगा, ACD 90 है हमारे पास, ACD है 90, ABC कितना होगा, ABC 55, ये होगा हमारे पास 55 इक्वल्स टू में 180। आप इनको ऐड कर लो, एंगल BAC प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे हम, कितना मिलेगा 5, 9 और 5 14, 145 इक्वल्स टू में 180। आप क्या कर लो, आप 145 माइनस कर लो, एंगल BAC कितना होगा 180 माइनस 145, ये मिलेगा आपको 35 मिलेगा। यस, ये मिलेगा आपको 35। सिंपल देखो, ये एंगल हो गया हमारा BAC कितना 35, फर्स्ट वाले का आंसर आ गया हमारा। देन नेक्स्ट ACD ये एंगल फाइंड करना है। देखो डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है ये एंगल फाइंड, हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये 55 है, इसको इससे ये वाला एंगल फाइंड कर लो, या फिर देखो हम ये भी कर सकते हैं कि ये भी तो साइक्लिक क्वाड्रेंट के अपोजिट एंगल्स है। ये हमारे पास फाइंड हो गया है कितना, BAC ये हमने फाइंड किया, अभी कितना फाइंड किया है 35, ये 35 आ गया, ये 30 आ गया, तो इन दोनों एंगल्स का सम आप यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल A है, यहाँ पर कंप्लीट एंगल C है, इन दोनों का सम 180 ले लो, इसकी हेल्प से कर लेना इसको फाइंड, ऐसे भी हो जाएगा सिंपल। ये कैसे, कि अगर हम देखें इसका सेकंड वाला पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, एंगल DAB है, BAD प्लस एंगल DCB, ये क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर, सम होगा 180। BCD किस किस का सम है 30 प्लस 35, ओके।
एंड ये जो डी सी बी है किस किस का सम है, डी सी ए या ए सी डी जो हमें एंगल चाहिए ए सी डी एंड सम ऑफ बी सी ए एंगल बी सी ए, इन दोनों का सम है क्या है यहाँ पर 180, इन दोनों का सम 65 एंड यहाँ पर ये क्या है ए सी डी एंगल ए सी डी जो हमें फाइंड करना है एंगल ए सी डी, और ये बी सी ए एंगल बी सी ए ये हमारे पास 90, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल कितना हो जाएगा 180, इन दोनों को ऐड करो आप कितना आ रहा है एंगल ए सी डी, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये 5 और 9 और 6 कितना होता है 15, ये आ गया हमारे पास 155। अब आप 180 में से 155 माइनस करो कितना मिलेगा एंगल ए सी डी कितना मिल रहा है 180 माइनस 155, तो ये मिल रहा है 25, ये मिलेगा हमें 125, ये मिलेगा सिंपल 25 ए सी डी। ओके, ये करना था इसमें हमें सिंपल, ये इसका फर्स्ट है, इसका सेकंड आंसर है। तो कुछ इस टाइप से आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसका, इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंगल सी बी डी आपको गिवन किया है सी बी डी 25 ए पी बी एंड एंगल ए डी बी। देखो ऐसा सेम क्वेश्चन हमारा सेलिना कॉन्साइज में भी है, और ये सेम क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी क्लास 9th की बुक में भी है क्वेश्चन। एनसीईआरटी क्लास 9th में जो सर्कल चैप्टर है हमारा 10th चैप्टर है में भी, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल है, इसमें क्या करना है, देखो ए डी बी फाइंड करना है ये वाला एंगल। अब अगर हम इस वाले एंगल को देख रहे हैं तो इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल या तो इस छोटे ट्रायंगल में लाई कर रहा है या फिर इस बड़े ट्रायंगल में लाई कर रहा है। अब अगर इस बड़े ट्रायंगल के 2 एंगल्स होते हैं हमारे पास देन हम इसको फाइंड कर सकते थे, या फिर इसमें एक प्रॉपर्टी भी यूज हो रही है। और देखो इसको 90 मत समझ लेना, मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि ये 90 है, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर है ही नहीं ये भी, क्योंकि ओ सेंटर है और ओ देखो ये जो सेंटर है ये इससे काफी दूर है, इसलिए ए भी डायमीटर नहीं है, सिंपल कोड है, तो इसलिए 90 नहीं होगा। तो ये कितना होगा, तो देखो यहाँ पर ये कितना होगा, सिंपल जितना ए सी बी होगा मतलब मीन्स जितना ये सी एंगल होगा ना उतना ही सेम ये डी एंगल भी होगा, क्यों, क्योंकि एंगल इन दी सेम सेगमेंट ए बी से ही ये एंगल सी बन रहा है और ए बी से ये डी बन रहा है। तो क्या आप सी फाइंड कर सकते हो, कर सकते हैं। ध्यान से देखो ये जो एंगल है ना, ये इससे आप ये वाला एंगल फाइंड कर लो, या तो आप ऐसे कर लो कि भी 120 से एंगल फाइंड कर लो, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं या फिर स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं, एक लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बोल सकते हैं हम इसको, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं 120, और ये इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। देन ये जो अंदर वाला एंगल होगा इसको बोल सकते हैं हम 180 माइनस 120 मीन 60, ये 60 होगा, ये 25, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। या फिर इसमें डायरेक्ट आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लो, ये जो 120 है ये इस ट्रायंगल के लिए, ये जो बी सी पी ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के लिए क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है। देन ये 120 इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा, और फिर हम 25 इधर माइनस कर देंगे, सिंपल 120 माइनस 25 इसका 95 ये आंसर आ रहा होगा, 95 एंगल सी हो गया, देन डी भी हमारा 95 ही होगा। देखते हैं इसको कैसे करेंगे रिटर्न फॉर्म में। ये क्वेश्चन सिंपल होगा हमारा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी आप इसे मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 को। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगर हम इसमें देख रहे हैं कि एंगल ये जो 120 है ना, ये सम होगा इन दोनों एंगल्स के, तो ये वाला एंगल भी हमें कितना गिवन किया 25, यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल ए पी बी ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है किसके लिए, अगर हम देखो इसको हाइड कर ले और ये वाला ट्रायंगल देखें, छोटा वाला ट्रायंगल, और इसकी ये वाली साइड हमारी प्रोड्यूस हो रही है, ये बाहर की तरफ बन रहा है इस ट्रायंगल के लिए। ओके, ये जो एंगल है हमारा बाहर की तरफ, ये हमारे लिए क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, इसको हम बोल रहे हैं ए पी बी, ये एक्सटीरियर होगा, ये सम होगा इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के, मीन्स एंगल सी, या फिर हम इसको एंगल बी सी पी भी बोल सकते हैं, प्लस एंगल सी बी पी या पी बी सी, एंगल पी बी सी जिसको ये सी बी डी बोल रहा है, सी बी डी। ओके, आप पी बी सी बोले सी बी पी बोलो सेम ही है, इन दोनों एंगल्स के इक्वल होगा, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट दोगे एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके, ये 120 बी सी पी ये आपको फाइंड करना है एंगल बी सी पी, प्लस ये जो एंगल पी बी सी हम ले रहे हैं ये 25 है, देन ये बी सी पी कितना होगा 120 में से माइनस कर दो 25, तो ये एंगल हमें जो बी सी पी है ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 95। ओके, ये एंगल बी सी पी ये मिलेगा आपको 95,
और अगर ये 95 मिल गया देन आप क्या बोल सकते हो, ऑल्सो एंगल ए डी बी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, ए सी बी, और ये ए सी बी क्या है, ये बी सी पी बी, तो ए सी बी बी ए सी क्या बोल सकते हैं, ए सी बी बोल सकते हैं इसको, ये सी एंगल की ही बात कर रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, देन ये क्या होगा हमारा ए डी बी कितना होगा हमारा, ये 95 होगा। सिंपल ये करना है हमें। क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 7 हमारा। सिंपल हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ए बी ई इज ए स्ट्रेट लाइन, एंगल सी बी ई गिवन क्या है 55 एंड देन आपको फाइंड करना है ए डी सी। सिंपल क्वेश्चन है, ए डी सी यहाँ पर आ रहा है हमारा। और देखो अगर ये 55 है ना, सेम ये भी 55 होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है हमारा इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अब एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। ओके, ए बी सी, एंगल ए बी सी ये कितना होगा, देखो ये ए बी सी कितना होगा 180 माइनस 55, क्योंकि स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 125 होगा। सिंपल ये 125 होगा, तो इसी का ही डबल ये सेंटर में बनने वाला एंगल होगा। क्यों? क्योंकि देखो एंगल एट सेंटर एन आर्क सबटेंड एंगल एट सेंटर, ये आर्क है हमारे पास ए सी मेजर आर्क, सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है, देन रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल फॉर्म करेगी ना, ये इसके डबल होगी। तो सिंपल हम इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज करेंगे। तो अगर ये हमारा कितना आ रहा है 125, तो देन ये कितना हो जाएगा हमारा 125 का डबल 250 आ रहा होगा इसका आंसर। सिंपल ये करना है, करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, गिवन और फाइंड लिखने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड करना है इसका सॉल्यूशन। ए डी सी ये एंगल हमारा सेम होगा, ये जो एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल के इक्वल, तो यहाँ पर एंगल ए डी सी को आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, ए डी सी इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, ये किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी ई के, सी बी ई के इक्वल होगा। तो ये हमारा ए डी सी एंगल क्या हो जाएगा, ए डी सी होगा हमारा 55। ओके, ये 55 होगा, और ये क्या है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बोल सकते हो। ये हो गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड देन नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ए बी सी फाइंड करना है। ए बी सी सिंपल हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फाइंड किया हमने, एंगल ए बी सी और प्लस एंगल सी बी ई, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ओके, स्ट्रेट एंगल्स हैं। ए बी सी हमें फाइंड करना है, ए बी सी, सी बी ई हमारा कितना है 55। ओके, ये 55 होगा, एंड इसे 180 में से माइनस करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, ये 125। ये 55 माइनस कर दो आप 180 में से, देन आपको कितना मिलेगा, ये 125। ये हो गया हमारा सेकंड 125, फर्स्ट हो गया 55। एंड देन थर्ड पार्ट इसमें एक्स फाइंड करना, और ये एक्स क्या है, सेंटर पर बनने वाला एंगल है, तो एंगल एट सेंटर, या फिर हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ए ओ सी, एक्सटीरियर एंगल ए ओ सी कितना होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए बी सी होगा। सिंपल ए बी सी, तो वही है ये एक्सटीरियर एंगल एट सेंटर। तो ये हमारे पास एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू ट्वाइस द एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो ये सिंपल होती है हमारे पास प्रॉपर्टी। एंगल ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी सी 125 और 125 का डबल 250, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा इसका 250 होगा। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड एंगल एओसी आपको 160 गिवन किया है। ये बोल रहा है कि प्रूव दैट 3 टाइम्स ऑफ एंगल वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल्स टू होगा 140। देखो या तो आप क्या करते हो प्रूफ वाले क्वेश्चन में इस पूरे रिलेशन को ड्राइव कर देते हो, ये जो गिवन कंडीशन है, या फिर एलएचएस लेकर आरएचएस प्रूफ कर दो, या फिर आरएचएस से एलएचएस। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये एलएचएस साइड लेंगे, एलएचएस से आरएचएस प्रूफ करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक्स और वाई फाइंड कर लेना, एक्स और वाई की प्लेस पे वैल्यू पुट करके इसको दिखा देना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है 140 आ रही है। सिंपल, तो करते हैं इसको। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ये पी वाई क्यू में आया है। देखो इसमें हम एंगल ए और सी हमारे पास 160 है, हम क्या फाइंड करेंगे पहले एक्स और वाई। क्या आप एक्स और वाई फाइंड कर सकते हो? सिंपल फाइंड कर सकते हो। अगर इस सेंटर पर 160 तो इसका हाफ होगा, कितना होगा 80, और अगर ये 80 है तो ये कितना होगा 100। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 180 होगा। 180 माइनस 80 करेंगे आप, ये 100 होगा। अब देखो ये 100 आ गए, एक्स आ गए, सिंपली आप इसको
यहाँ पुट करके 140 शो कर दोगे, हो गया प्रूफ। देखो कितना सिंपल प्रूफ है इसका। तो सबसे पहले हमने फाइंड किया एंगल एक्स, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसके पॉइंट्स अगर हम मेंशन करें, यहाँ पर पॉइंट्स नहीं गिवन किए हैं, ए बी सी डी ये बोल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एंगल ये जो ए बी सी होगा ये हाफ ऑफ होगा ए और सी के। ओके, एंगल ए बी सी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ होगा ये एंगल ए और सी। एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल ऑफ एंगल एट सेंटर। अब यहाँ पर होगा ये 160 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 80। 80 हो गया, मीन्स एक्स कितना हो गया हमारा 80 डिग्री। ऑल्सो यहाँ पर एंगल वाई कितना होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम होगा 180। एक्स प्लस वाई का सम 180 होगा, ये क्या होगा हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स। एक्स प्लस वाई 180 होगा, देन एक्स कितना है हमारा 80, देन वाई कितना होगा, हमें वाई मिलेगा हमें यहाँ पर 100 मिल गया भाई, 80 माइनस कर देंगे, एक्स और वाई मिल गया। नाउ क्या करेंगे हम इसमें, नाउ टेकिंग LHS साइड, LHS लेते हैं, देन हमें क्या मिलता है, यहाँ पर LHS हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ एंगल वाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स। यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ एंगल वाई कितना आ रहा है हमारा 100 आ रहा है, तो आप यहाँ पर 100 पुट करिए। 2 टाइम्स ऑफ एंगल एक्स कितना आ रहा है हमारा 80, तो यहाँ पर 80 पुट कर दीजिए। सिंपल देखो, ये 300 माइनस 2 8 16 160, और 160 माइनस कर रहे हो आपको 140 मिल रहा है। 300 माइनस 160 तो 140 डिग्री एंगल मिल गया। सिंपल, तो हो गया प्रूफ, एंड प्रूफ। सिंपल ये करना है हमें क्वेश्चन नंबर 9 में, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, फर्स्ट फिगर है इसका ये वाला, और इसमें हमारे पास ED, ये वाले जो ED कोड है पैरेलल है डायमीटर AC के, एंड एंगल CBE गिवन किया 65। आपको फाइंड करना है DEC, DE और C। देखो DEC ये एंगल फाइंड करना है। देखो कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं, सिंपल है क्वेश्चन ये भी हमारा। यहाँ पर अगर हमें फाइंड करना है एंगल DEC, हमने गिवन यहाँ पर मेंशन किया, एंड DEC हमारे पास कितना मिलेगा ये DEC। देखो ध्यान से, अगर ये लाइन पैरेलल है हमारे पास, ED साइड पैरेलल है AC के, देन ये जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। तो क्या आप सिंपली ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, अगर हमारे पास गिवन क्या है CBE, ये वाला एंगल 65 गिवन किया है। अब ये हिंट मिल रहा है कि कुछ इससे, ये 65 है, देन ये भी 65 होगा। ओके, और AC अगर डायमीटर है देन ये 90 होगा, और अगर ये 90 हो गया तो देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो, और ये एंगल जितना भी होगा सेम एंगल है इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, पैरेलल लाइंस है। तो ये इसमें इस टाइप से ही करना पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम एंगल इन द सेम सेगमेंट प्रॉपर्टी देखें, CD से ये बन रहा है और CD से ही कोई भी एंगल यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसका प्रोसीजर कुछ इसी टाइप से है कि हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हमने देखा कि ये 65 है, देन ये भी 65 होगा। एंगल CBE किसके इक्वल होगा एंगल, ये एंगल होगा हमारा CAE के। ओके, CAE के इक्वल होगा, CAE के इक्वल होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 65, ये 65 हो गया। ये क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है हमारे, सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल। देन आप देखो ये वाला एंगल AEC, एंगल AEC कितना होगा, ये होगा 90। क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये क्या है एंगल इन अ सेमी सर्कल, तो ये क्या है एंगल इन अ सेमी सर्कल। ऑल्सो यहाँ पर ये वाला एंगल आप फाइंड कर सकते हो इंटीरियर एंगल से, कैसे, इंटर एंगल AEC में, देखो आप इंटर एंगल AEC में एंगल A जिसको हम CAE बोल रहे हैं, ओके, एंड एंगल ये हमारा AEC। ओके, ये एंगल हमारा AEC प्लस एंगल AEC एंड ये प्लस एंगल ये वाला हमारा जो हमें फाइंड करना है ACE। इन तीनों एंगल्स का सम 180 होगा, इंटीरियर एंगल सम इन ट्राइंगल CAE ये 65, ये होगा हमारा 65
AEC ये होगा 90 एंड एंगल ACE, AEC फाइंड करना है आपको, ACE फाइंड करना है, ये होगा 180। कर लो इसको सोल्व, 65 प्लस 90 ये कितना होगा हमारा, ये होगा 9 और 6 15 155, ये 155 प्लस एंगल ACE इक्वल्स टू 180। तो सिंपली कितना हो गया भाई एंगल ACE हो गया हमारा 155 माइनस कर दो मिलेगा 25। और अगर ये 25 है देन, अगर ये 25 है देन ये भी 25 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्सो एंगल ए या फिर DEC जो हमें फाइंड करना है, DEC ये किसके इक्वल होगा, एंगल ACE के इक्वल होगा। तो एंगल DEC कितना हो जाएगा हमारा, ये इंप्लाई करेगा एंगल DEC इक्वल्स टू 25 डिग्री। और ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की हेल्प से हम शो करेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो फिर पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी है हमारी, सिंपल 25 हो गया। ये करना है इसके फर्स्ट पार्ट में, इस टाइप से कुछ कर सकते हो आप इसका पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट पार्ट भी है इसमें, उसको देखते हैं। पार्ट 2 देखो, इसमें ये सेकंड वाला इसका फिगर है गिवन बिलो, PQ इज अ डायमीटर, PQ यहाँ पर डायमीटर है, PQ डायमीटर है हमारे पास, कोड SR इस पैरेलल है, ये साइड हमारे पास पैरेलल है, SR इज पैरेलल टू PQ एंड SR पैरेलल है। गिवन PQR आपको 58 गिवन क्या है, कैलकुलेट करना है RPQ ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको RPQ, एंड STP ये वाला एंगल फाइंड करना है STP, एंड T इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क SP। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई T इज अ माइनर आर्क SP पर है हमारा। तो सिंपल इनको फाइंड करना है, करते हैं इसको। तो सिंपली देखो करते हैं इसको, क्या फाइंड करना है हमें, RPQ ये वाला एंगल फाइंड करना है। गिवन क्या है, PQR ये वाला एंगल गिवन क्या है आपको 58। सिंपल देखो ये 58 है, ये 90 होगा एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 होगा, देन आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो। कर लो इसको सिंप्लीफाइंग। क्या करेंगे हम, सिंपल यहाँ पर शो करेंगे कि एंगल PRQ ये कितना होगा 90, एंगल इन सेमी सर्कल। ओके, नाउ इन ट्रायंगल क्या देखते हैं, इन ट्रायंगल PRQ है, PQR में, इन ट्रायंगल PQR में देखा हमने एंगल इन सभी एंगल्स को लेना है आपको, एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ एंड देन ये वाला एंगल हमारा PQR, इन सभी का सम कितना होगा 180। RPQ हमें फाइंड करना है, RPQ एंगल RPQ हमें फाइंड करना है, PRQ 90 एंड ये PQR हमारा 58 इक्वल्स टू में 180। आप इन दोनों को प्लस कर लो, RPQ इन दोनों का सम कितना होगा 9 5 14 हो गया 148 इक्वल्स टू में 180। 148 इधर माइनस कर लो, RPQ 180 माइनस 148 ये कितना मिलेगा आपको, 2 ऐड करेंगे 50 तो ये मिलेगा आपको 32, ये 32 मिल गया आपको सिंपली। देन आपको STP फाइंड करना है, STP ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो ध्यान से, ये साइड इसके पैरेलल है, ये 32 और अगर ये 32 होगा ना तो इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180। क्यों, क्योंकि जो PTSR है ये भी तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो बस इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर इसके सेकंड वाले पार्ट को करने के लिए। कैसे, हम यहाँ पर शो करेंगे कि भी SRP एंगल SRP ये किसके इक्वल होगा, एंगल RPQ के, RPQ ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देन आप क्या कह सकते हो कि इन दोनों का सम ये हो गया हमारे पास 32। ऑल्सो यहाँ पर मिलेंगे एंगल SRP प्लस एंगल जो हमें फाइंड करना है STP इन दोनों का सम 180। और ये SRP हम फाइंड कर चुके हैं 32, तो यहाँ पर 32 प्लस एंगल STP इक्वल्स टू में कितना होगा 180। ये क्या होगा हमारे पास 180, ये क्या है हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये बोल सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास ये कितना हो जाएगा एंगल STP, तो STP हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 32 कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको 148, ये 148 मिल गया सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। तो सिंपल ये इस टाइप से करना था। तो आप इन क्वेश्चन को करिए, अच्छे से करिए इसको,
और नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे प्रोसीड करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए, जिससे कि हम भी आपको सपोर्ट करते रहें इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।